हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी बुक का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुपरफास्ट तरीके से माइंड मैप के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये रिवीजन सेशन है तो इसमें जो टर्म है मुझे उम्मीद है आपको इन टर्म्स के डेफिनेशन पता होंगे, एग्जाम्पल्स पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो आप इन टर्म के डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख लें और उसको रिवाइज करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। तो चलिए, जैसा कि ये सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आइडियल कंट्रासेप्टिव, जिसकी वजह से हम बर्थ कंट्रोल कर पाएँ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम कर पाएँ। और कंसेप्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, आखिर बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड्स हैं। कंसेप्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके भी बताएंगे। फिर कंसेप्ट फिफ्थ में हम इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे और कंसेप्ट सिक्स में हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। पहले कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Concept 1 is population explosion. Let us wait. Okay. What is? अगर हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये तो समझ में आता है। बट व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? देन ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ ए सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए स्पेसिफिक एरिया इन अ गिवन टाइम। पर्टिकुलर एरिया में गिवन टाइम पे सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, तो व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ? तो पहला फैक्टर है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेफिनेटली अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है हो रहा है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा। रिप्लेसमेंट रेट की वजह से। देन टोटल फर्टिलिटी रेट, इसमें एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज को काउंट किया जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट में। देन इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। लेट अस सपोज इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन में अगर डाउट हो तो हमेशा याद रखना पर्टिकुलर एरिया में अगर दूसरी जगह से पॉपुलेशन आ रहा है तो इसको बोलेंगे इमाई। आई एम मीन्स इन, आई मीन्स इन। बट सेम एरिया से अगर कहीं से पॉपुलेशन आ रहा है तो इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर इस एरिया से पॉपुलेशन बाहर जा रही है फॉर एजुकेशन, फॉर एम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग, तब वो ई मीन्स एग्जिट। एग्जिट इज़ ऑलवेज रिमेंबर इमाइग्रेशन। तो इसकी वजह से डेफिनेटली अगर इमाइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो बर्थ पॉपुलेशन कम होगा उस एरिया का। ओके, तो व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ? फर्स्ट इज कंट्रोल ऑफ डिजीज, सेकेंड इज improved community health, third is improved agricultural practices, third is reduced IMR, and fifth is declined death rate. First is that is control of disease, second is improved community health, third is improved agricultural practices की होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड जो फूड को लेके है वो फुलफिल हो रही है तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। रिड्यूस्ड IMR, IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगर इसमें क्या होता है कि 1 साल से कम बच्चों की अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। अगर रिड्यूस हो रहा है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हो सकता है। डिक्लाइन इन डेथ रेट, अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कंसिक्वेंसेस क्या क्या हैं? पहला कंसिक्वेंस होता है कि अगर पॉपुलेशन इस एरिया में बढ़ रहा है तो वहाँ की स्पेस स्कार्सिटी होगी। सेकेंड इज़ फूड शॉर्टेज हो सकता है। एंड थर्ड इज़ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगी जिसको फुलफ़िल करने के लिए कंपनीज लगेंगी और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा। और एजुकेशन में लिटरेसी रेट कम हो सकता है। पोवर्टी, गरीबी बढ़ेगी। ओके, गरीबी बढ़ेगी। अब सेकेंड कंसेप्ट जैसे कि मैं पहले डिस्कस किए थे कि आइडियल कंट्रासेप्टिव के बारे में,
तो आइडियल कंट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? आइडियल कंट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कि आसानी से यूज़ कर सकें, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, आपको ईजिली अवेलेबल हो, रिवर्सिबल विथ नो साइड इफ़ेक्ट, एंड फिफ्थ इज़ नो इंटरफेस विथ सेक्सुअल डिज़ायर। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव के क्या मेजर है कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल विथ नो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, नो इंटरफेस विथ सेक्सुअल डिज़ायर। अब लेट अस मूव, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। पहला मेथड है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेकेंड इज क्वाइटस विड्रॉल, थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। बैरियर में कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्रागम। देन केमिकल में स्पर्मिसाइड। देन IUDs में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में अगर कॉपर रिलीजिंग IUDs है तो वो एग्जांपल है कॉपर टी एंड कॉपर से मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इसके एग्जांपल है लैंग 20 प्रोजेस्ट्रोजन। नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, एग्जांपल है लिप्स लूप। एंड देन इंजेक्टेबल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्टेबल्स होते हैं, इम्प्लांट किया जा सकता है, हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू होता है। सर्जिकल मेल्स में हो रहा है तो उसे वैसेक्टॉमी कहते हैं, फीमेल होम में हो रहा है तो उसे ट्यूबोक्टॉमी कहते हैं। देन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, दवाइयाँ जैसे सहेली और मालाडी, ऐसे आपको एग्जांपल्स पता रहेंगे। तो ये क्या पढ़े कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब कंसेप्ट फोर्थ में प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, सॉल्यूशन इसका क्या है? क्रिएट अवेयरनेस करो, प्रिंट मीडिया जितने भी हैं उसे अवेयरनेस फैलाओ। सेकेंड इज सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है, तो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करो। कॉमन STDs है तो प्रिवेंशन ऑफ STDs करो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है तो एजुकेट करो फर्टाइल कपल को। इलीगल अबॉर्शन ऑफ फीटस है तो प्रोवाइड करो, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। कंजेनाइटल एक्वायर्ड इनफर्टिलिटी, कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ जो इनफर्टिलिटी होती है, और एक्वायर्ड मीन्स बाय टाइम द पर्सन इज इनफर्टाइल। ओके, तो उसमें क्या करें? मैनेज रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, कैसे मैनेज करें? देन इनफर्टिलिटी, कंसेप्ट 5 में इनफर्टिलिटी पढ़ेंगे। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है? पेरेंट्स हु नेवर हैड चिल्ड्रन। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है? पेरेंट्स हु हैड प्रेगनेंसी अर्लियर बट कैनॉट कंसीव नेक्स्ट टाइम। ओके, अब पेरेंट्स हु हैड अर्लियर आइदर चाइल्ड हैव और नॉट बट नेक्स्ट टाइम दे डिड नॉट। ओके, एंड कंसेप्ट, अब इनफर्टिलिटीज़ के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मेल्स में लो स्पर्म्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, लो सीमन क्वालिटी की वजह से, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस की वजह से। फीमेल्स में क्यों हो सकता है इनफर्टिलिटी? फीमेल्स में इनफर्टिलिटी इसलिए हो सकता है कि यूट्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से, ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स की वजह से, देन एज रिलेटेड फैक्टर्स हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो सकता है। अब कंसेप्ट फोर्थ में क्या पढ़ें? कंसेप्ट 6 क्या है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसको आर्ट भी बोलते हैं। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICS, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, IUTS, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, गिफ्ट, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, गिफ्ट, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गेमिट जो है उसको फेलोपियन में इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब उसका फ्यूजन करा के जाइगोट बनेगा। तो आई होप इन सारी वर्ड्स का आपको डेफिनेशन पता होंगी। अगर नहीं पता है इसको सर्च करके आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमेशा डाउट बना रहता है। जैसे जाइगोट, जिफ्ट है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जो मेल गेमेट फॉर दिस पेरेंट्स, मेल दिस इज़ फीमेल, देन मेल से गेमेट लेंगे, फीमेल से गेमेट लेंगे, इसको आउटसाइड फ्यूज़ कराएंगे, जाइगोट बनाएंगे और फिर इसको फीमेल के
जाइगोट में ट्रांसफ़र कर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर वहाँ से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फिर डिवाइड होगा, फिर आके यूट्राइन में डेवलप होगा। तो दीज आर थिंग्स मुझे पता है, भरोसा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। अगर नहीं पता है प्लीज़ सर्च करके आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। आप लेट अस सपोज अगर एग्ज़ाम में आ गया व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, अगर आप नेचुरल मेथड लिखते हैं और उसको पेरियोडिकल एब्सटेंस को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्वाइटस विड्रॉल, लैक्टेशनल एमनोरिया, को आपको मैक्सिमम मार्क्स आप फिच नहीं कर सकते एग्जामिनर से। लेकिन अगर आप वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नेचुरल में आप पेरियोडिक एब्सटेंस, नेचुरल में सिर्फ आप 1-2 लाइन एक्सप्लेन करो, ज़्यादा नहीं, 1 लाइन सिर्फ एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट आर नेचुरल, फिर बैरियर में क्या है, तो आप उसके बाद एग्जांपल दे दिए कंडम से, ये सारी चीज़ों का, फिर केमिकल्स में स्पर्मिसाइड्स 5 ऐसे बता दोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हो। और जैसे ऐसे उसे लिखने को आता है एग्ज़ाम में, ऐसे लिखने को आता है पॉपुलेशन पे एक्सप्लोजन, तो व्हाट आर द फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ पे पहले आप बताओगे, बर्थ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल, फिर रीजन क्या है, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ हो चुका है, फिर कंसिक्वेंसेस ओवर पॉपुलेशन के आखिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।